नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट मेथड अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि सब्सटेंस लो कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करता है विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। ठीक है, और इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर एटीपी जो है यूज़ होता है। ठीक है, substance is moving from low concentration to higher concentration with the help of carrier protein by using ATP। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बाय यूजिंग एटीपी के बजाय यहाँ पे एनर्जी कर लें, एनर्जी ज़्यादा बेटर है। लो कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन बाय यूजिंग एनर्जी। ठीक है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की टू टाइप्स हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो एटीपी है डायरेक्टली एटीपी स्प्लिट होता है या कोई हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड स्प्लिट होता है और उसकी एनर्जी जो है यूज़ की जाती है। लेकिन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं होता। इसमें सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वन सब्सटेंस जो है वो डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है, डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, और दूसरा सब्सटेंस जो है वो अपवर्ड अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है। ठीक है, तो एक सब्सटेंस की डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट से जो एनर्जी रिलीज होती है वो दूसरे सब्सटेंस को अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मूव करने में मदद देती है। तो दिस इज़ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे ही डिपेंडेंट होती है, क्योंकि जो कंसनट्रेशन डिफरेंस है उस सब्सटेंस के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नतीजे में सेटअप होता है। ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस किस सब्सटेंस के लिए होती है, इसकी बिगेस्ट एग्जांपल है सोडियम पोटाशियम पंप। ठीक है, ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट शो करता है। उसके अलावा कैल्शियम पंप, ठीक है, उसके अलावा हाइड्रोजन पंप। ठीक है, ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है शो करते हैं। सोडियम पोटाशियम पंप की हम बात कर लें तो सोडियम पोटाशियम पंप ऑलमोस्ट ऑल मेम्ब्रेन्स के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, सपोज दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो इधर जो सोडियम पोटाशियम पंप है ये कुछ इस फॉर्म में पड़ा होता है। ठीक है, ये इसका लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है। दिस इज़ अल्फ़ा सब यूनिट, दिस इज़ बीटा सब यूनिट। ठीक है, अब अल्फ़ा सब यूनिट के ऊपर इन साइड पे यहाँ पे 3 बाइंडिंग साइट होती हैं सोडियम के लिए। यहाँ पे इन साइड ये बाइंड करता है 3 सोडियम आयन को, और आउटसाइड 2 बाइंडिंग साइट होती हैं पोटाशियम के लिए। ठीक है, तो क्या होता है कि पोटाशियम जो है 2 पोटाशियम जो है इससे इनवर्ड मूव करते हैं और 3 सोडियम जो है इसके ज़रिए आउटवर्ड मूव करते हैं। ठीक है, अब इसकी जो अल्फ़ा सब यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं कि इसके पास आउटसाइड द मेम्ब्रेन 2 बाइंडिंग साइट हैं पोटाशियम की, और इनसाइड द मेम्ब्रेन 3 बाइंडिंग साइट्स हैं सोडियम की। और उसके अलावा इनसाइड द मेम्ब्रेन जो है इनर पार्ट जो है ये एटीपेज एक्टिविटी शो करता है, यानी कि एटीपी को स्प्लिट करता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर। यानी कि 3 सोडियम इनसाइड बाइंड करते हैं, 2 पोटाशियम आउटसाइड बाइंड करते हैं। तो जब ये बाइंड कर लेते हैं उस वक्त एटीपेज एक्टिविटी इसकी एक्टिव हो जाती है, एटीपी क्लीव होता है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो इसके अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंज प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से सोडियम आयन बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं और पोटाशियम आयन इन साइड जो है मूव कर जाते हैं। तो दिस इज सोडियम पोटाशियम पंप। और जो बीटा सब यूनिट है ये इसका काम क्या है, ये इस पंप को मेम्ब्रेन के अंदर एंकोर करके रखता है, इसको मेम्ब्रेन के साथ जोड़ के रखता है टाइटली। अब सोडियम पोटेशियम पंप का रोल क्या है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करता है नर्व्स के अंदर, इसका रोल जो है वो पढ़ेंगे मज़ीद। अब इसका मज़ीद रोल क्या है सोडियम पोटेशियम पंप का, कि ये सेल की स्वेलिंग को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट्स सेल फ्रॉम स्वेलिंग। किस तरह, अब सेल के अंदर जो है नेगेटिव आयन जो है प्रोड्यूस पड़े होते हैं, जैसे ये सेल है इसके अंदर इन साइड पे प्रोटीन्स पड़ी हुई हैं, न्यूक्लिक एसिड है, कार्ब्स हैं। ठीक है, ये जो आयन्स यहाँ पे नेगेटिव आयन पड़े हुए हैं ये बाहर की तरफ मूव नहीं कर सकते। तो इनका नेगेटिव चार्ज जो है बाहर से पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करता है, कैल्शियम को, पोटाशियम को, सोडियम को। तो ये इनसाइड अगर मूव करते चले जाएंगे और इनसाइड ये एकुमुलेट हो जाएं तो क्या होगा कि इनसाइड का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक हो जाएगा।
जब इनसाइड इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक हो जाएगा तो वाटर फॉलो करेगा इनको, वाटर इनसाइड आएगा और सेल स्वेल होके सेल जो है बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा। तो सोडियम पोटाशियम पंप क्या करता है, 3 सोडियम को बाहर भेज रहा है, 2 पोटाशियम अंदर ला रहा है, इनके इनसाइड पे आयन को कम कर रहा है और इस तरह जो सेल की स्वेलिंग है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। दूसरा सोडियम पोटाशियम पंप जो है इलेक्ट्रोजेनिक नेचर का है। ये क्या करता है, अब 3 सोडियम को ये बाहर फेंक रहा है, 2 पोटाशियम अंदर फेंक रहा है, मतलब कि इनसाइड पे पॉजिटिव आयन की कमी हो रही है, पॉजिटिव आयन जो है वो डिक्रीज़ कर रहे हैं इनसाइड, और आउटसाइड क्या हो रहा है, पॉजिटिव आयन इंक्रीज़ हो रहे हैं, आउटसाइड पॉजिटिव आयन जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इनसाइड जो है नेगेटिविटी बढ़ती चली जा रही है और बाहर की तरफ पॉजिटिविटी बढ़ती चली जा रही है। तो इससे मेम्ब्रेन के क्रॉस एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो रहा है सोडियम पोटाशियम पंप की वजह से, इसलिए इसको इलेक्ट्रोजेनिक कहा जाता है। इनके इनसाइड नेगेटिविटी क्रिएट करके बाहर की तरफ पॉजिटिविटी क्रिएट करके सेल के क्रॉस ये एक इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट करता है। नेक्स्ट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अदर एग्जांपल जो कैल्शियम पंप है इसमें। अब कैल्शियम पंप जो है ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। उसके अलावा ये पंप पाया जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के अंदर, मसल्स के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। अब सेल के अंदर अगर कैल्शियम ज़्यादा हो जाए, या मसल सेल की बात कर लें तो मसल सेल के अंदर पहले कैल्शियम रिलीज़ होती है, साइटोसोल के अंदर कंट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो प्रोसीड करता है, और जब कंट्रैक्शन को टर्मिनेट करना होता है तो उस वक्त कैल्शियम पंप एक्टिव होता है। तो कैल्शियम पंप जो है, एक तो मेम्ब्रेन पे जो कैल्शियम पंप है वो कैल्शियम को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पंप करता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कैल्शियम पंप है वो कैल्शियम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पंप करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया वाला पंप कैल्शियम को साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पंप करता है। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है कि जो सार्कोप्लाज्म होता है, साइटोसोल होता है, उसके अंदर कैल्शियम की कंसनट्रेशन कम हो जाती है और अल्टीमेटली कंट्रैक्शन जो है वो रुक जाती है, ठीक है। ये एक रोल होता है कैल्शियम पंप को भी, ये भी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। उसके अलावा हाइड्रोजन पंप आ जाता है। अब हाइड्रोजन पंप रोल प्ले करता है पराइटल सेल ऑफ स्टमक के अंदर, जो HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रिलीज़ करते हैं। अब ये क्या करते हैं, इनके अंदर हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाता है, तो हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोजन पंप के ज़रिए ये सिक्रीट करते हैं स्टमक के अंदर। और दूसरा इसका रोल आ जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ किडनीज़ के अंदर, और उसके अलावा जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं किडनीज़ की उनके अंदर, तो उधर ये ब्लड प्लाज्मा से हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करते हैं ट्यूब के ल्यूमन के अंदर, और एक्सेस हाइड्रोजन को यूरिन के अंदर रिलीज़ कर दिया जाता है। तो ये था प्राइमरी ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। अब नेक्स्ट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, ठीक है। अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज़ होगी इनडायरेक्टली, ठीक है। अब इसकी दो टाइप्स हैं, ठीक है, को ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और को ट्रांसपोर्ट या सिम्पोर्ट, इसका दूसरा नाम सिम्पोर्ट है, और काउंटर ट्रांसपोर्ट और एंटीपोर्ट, ठीक है। अब को ट्रांसपोर्ट सिम्पोर्ट की इसकी एग्जांपल है सोडियम ग्लूकोज, को ट्रांसपोर्ट सोडियम अमाइनो एसिड, को ट्रांसपोर्ट। ये मोस्टली क्या होती है, इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर या किडनीज़ के अंदर ये ट्रांसपोर्ट होती है। तो इस केस में क्या होता है कि सपोज दिस इज़ मेम्ब्रेन, ठीक है, लिपिड बाइलेयर है ये मेम्ब्रेन की। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है वो पड़ी होती है, ठीक है, यूँ सपोज कर लें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। अब इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पे दो बाइंडिंग साइट्स होती हैं, ठीक है। एक बाइंडिंग साइट पे यहाँ पे सोडियम जो है बाइंड करता है, दूसरी बाइंडिंग साइट पे ग्लूकोज या अमाइनो एसिड क्या है वो बाइंड करते हैं, ठीक है। अब सोडियम जो है ये इसके आउटसाइड पे हायर कंसनट्रेशन है, ठीक है। सोडियम हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो सोडियम हायर से लोअर की तरफ मूव कर रहा है, तो हायर से लोअर मूवमेंट में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो ये जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, अब ग्लूकोज आउटसाइड लो है और इनसाइड ग्लूकोज जो है हाई है, ठीक है, ग्लूकोज इनसाइड पे हाई है।
तो अब इसकी सोडियम की ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी रिलीज होती है ये ग्लूकोज की अप हिल मूवमेंट में मदद देती है। उसको यूज़ करके ग्लूकोज जो है वो अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है। तो ये है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। सोडियम ग्रेडियंट से एनर्जी रिलीज हुई और वो ग्लूकोज के मूवमेंट में इस्तेमाल होगी। अमाइनो एसिड के लिए भी मूवमेंट जो है इसी तरह होती है, वो भी को ट्रांसपोर्ट है। अब काउंटर ट्रांसपोर्ट की बात करें, काउंटर ट्रांसपोर्ट या एंटीपोर्ट, तो इसके अंदर आ जाता है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज पंप, ठीक है। उसके अलावा सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट आ जाती है, ठीक है। अब सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज पंप जो है ये भी सेल्स के अंदर जो है मौजूद होता है, ठीक है। बिलफर्ज ये सेल है, यहाँ पे सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज पंप पड़ा हुआ है, ठीक है। ये सपोज कर लें सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज पंप है। अब क्या होता है इस केस में कि सोडियम आउटसाइड है हायर कंसनट्रेशन में, यहाँ पे सोडियम बाइंडिंग साइट है, इनसाइड कैल्शियम बाइंडिंग साइट है। अब सोडियम इधर बाइंड करता है और सोडियम डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मूव करके आउटसाइड से इनसाइड आ गया सोडियम, और कैल्शियम इनसाइड से बाइंड करता है अपने रिसेप्टर पे, और ये अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि इनसाइड से आउटसाइड जो है मूव कर जाता है। बाहर की तरफ कैल्शियम जो है वो हाई था ऑलरेडी, तो कैल्शियम जो है लो से हाई की तरफ मूव कर रहा है अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, और सोडियम लॉन्ग कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा है। तो ये है काउंटर ट्रांसपोर्ट। ये मसल सेल्स के अंदर, कार्डियक मसल्स के अंदर ये पंप जो है पाया जाता है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज पंप, ये वहाँ पे प्रोमिनेंट रोल जो है प्ले करता है। अब सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट, ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर किडनी की होती है। उसमें क्या होता है कि सपोज दिस इज़ को ये सेल है किडनी ट्यूब्यूल का और ये ल्यूमन है, ठीक है। दिस इज़ ल्यूमन एंड दिस इज़ सेल। तो इस केस के अंदर इधर ट्रांसपोर्टर पड़ा होता है, उसमें भी सेम मैकेनिज्म होता है। जो सोडियम है वो इधर से इसके साथ फ्यूज़ करता है और लॉन्ग कंसनट्रेशन ग्रेडियंट इनवर्ट सेल के अंदर चला जाता है, और सेल के अंदर से आगे तो ब्लड वेसल्स होती हैं इसके साथ, और वो ब्लड वेसल के अंदर डिफ्यूज़ कर जाता है, और हाइड्रोजन जो है ब्लड वेसल से सेल के अंदर आता है और ये ह्यूमन के अंदर इस तरह मूव कर जाता है अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। तो सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट किडनीज़ के अंदर जो है रोल प्ले कर होता है, सोडियम कैल्शियम जो है ये मसल सेल्स के अंदर, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के अंदर रोल प्ले करता है। तो ये थी काउंटर ट्रांसपोर्ट, और इधर हमारी मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आई होंगी। थैंक यू।